आज आ जाओ हमारे ये ओल्ड स्टूडेंट्स है जो कि अभी जो है हम लोग इंस्टीट्यूट का बोल सकते हैं कि परचम लहराई है ना। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन लोगों ने अभी सिलेक्शन लिया है। दिव्या और दीपिका दोनों ही बहन है, एक जैसी लग रही ना, ट्विंस है हम लोग। ठीक है, ट्विंस है। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब हल्का सा ये जानकारी देगी कि आखिर इस फील्ड में है ना हम लोग ये कैसे इसका फॉर्म आता है, कब कब आता है और इसको है ना मतलब क्या क्या इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पढ़ना है ना। तो आप लोग इनके थ्रू आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको भी अगर मौका मिले तो आप लोग इसको भरिए। ये लोग अभी ट्रेनिंग करके आ गए, हालांकि पिछले साल ही हुआ था, बट ये अभी जो है हम लोग हमको अभी पता चला, सही सर को पहले पता चला होगा, पता नहीं। तो चलो बहुत अच्छी बात है, मिलने के लिए आई है। तो थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा हल्का ये बता देना है कि कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुंचे और हमको है ना आप लोगों भी कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसका फॉर्म हमेशा आते ही रहता, मतलब जैसे अभी दिसंबर में आया था, आप भरिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही जो इंटरव्यू जैसे हमारा जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस रहेगा। लेकिन यही है कि इसका एग्जाम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, मतलब मैथ्स में ज्यादा फोकस देना पड़ जाएगा। मैथ्स इसका थोड़ा मतलब आता है, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन इसमें आएगा, बाकी सारी चीज नॉर्मल होते हैं। इसका एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अंदर जाके अंदर जाने के बाद 3 एग्जाम आपको और क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब बस उसमें घुसने के लिए आपको एक एग्जाम देके आप जा सकते हैं आराम से, लेकिन उसके बाद 3 एग्जाम जो होता है जो बहुत टफ एग्जाम है, मतलब 80% रिक्वायरमेंट आपको है। देखो टफ नाम से डरो नहीं, जब क्रैक कर ली है तो टफ नहीं है ना। तो टफ चीज वर्ड से नहीं डरो, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग के साथ हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है 2 ही 3 चीज, बैंक, एसएससी, रेलवे। दिमाग में बहुत लोगों को कम जानकारी रहता है ना, जैसे कि अभी तक जो है क्या है जिसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत कम रहता है ना। तो अगर हमारा टारगेट सरकारी जॉब है तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को कम रहता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, बस नॉलेज का कमी की वजह से वो फॉर्म हम लोग भरने से चूक जाते हैं। तो ये दोनों बच्चे भी इसी तरह थे, फॉर्म आया था, भरे थे, पूछ रहे थे कि सर करे नहीं करे। हाँ तो देखो हो गया, हम लोग फॉर्म भर के भूल गए थे कि इसका कुछ भी प्रोसेस होगा, एग्जाम तक का डेट। तो जैसे सरकारी का रहता है फॉर्म भर के हम लोग भी भूल जाते हैं, जैसे आप लोग जेएसएससी भर के भूल गए हैं उसी तरह भूल जाते हैं। लेकिन एग्जाम होता है और देखो सिलेक्शन है आप दोनों के साथ, दोनों जुड़वा बहन है, दोनों को एक साथ नौकरी लगा, एक साथ पोस्टिंग मिला, एक जगह पे पोस्टिंग है, तो और आदमी को क्या चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार इनके लिए जोरदार चलो खूब तरक्की करो, यही हम लोग दुआ देंगे है ना। और आगे उस फील्ड में जिस फील्ड में गई है उसमें और ज्यादा तरक्की करो, नाम रोशन करो, हम लोग भी नाम ऊंचा होगा, है ना। कुछ पूछना है आप लोग को तो पूछ सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। एयरपोर्ट के बारे में जो पूछना पूछ सकते हैं इस तरीके से। कौन सा पोस्ट पे हुआ है? पोस्ट आपका सिक्योरिटी स्किनर। आप बताते हैं सिक्योरिटी में जो एयरपोर्ट में जाते हो, अगर गए हो तो आप लोग को पता होगा ना 3 लेवल के ग्राउंड स्टाफ होते हैं जो एयरपोर्ट के अंदर क्या चीज संभालते हैं। तो ग्राउंड स्टाफ में ही एक कैटेगरी होता है कि जब आप पासपोर्ट वगैरह वेरिफिकेशन करवाते हो, आपका इमिग्रेशन वगैरह वेरिफिकेशन करवाते हो, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है जस्ट लाइक रेलवे में बुकिंग क्लर्क और टीटी होता है ना, एयरपोर्ट में वो पोस्ट है, समझ में आया। जैसे रेलवे में टीटी उसी तरह एयरपोर्ट में। आप जैसे कभी भी ट्रेवल करने के लिए जाइएगा तो चेकिंग काउंटर पर आप बैग डाल देते हैं, आप चेकिंग करा के चलेगा फ्लाइट, लेकिन आपका बैग तो चला गया। अब पहले था मतलब कि आप लोग का वहीं पर बैग मतलब स्क्रीन हो जाता था, आप लोग सामने से देखते, अब वो सिस्टम हट चुका है, एकदम ही हर एयरपोर्ट पर हट गया है। अब वो चेकिंग काउंटर पर बैग डाला है, बैग चल जाता है नीचे, और उस बैग को चेकिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को मशीन लगा हुआ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसका इमेज आता है, उसका एनालाइज करके हम लोग जो मतलब उसमें रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स होता है जो प्ले में नहीं जा सकते, उसको बस हम लोग देखते हैं कि नहीं ये बैग में ये चीज़ है, इसको निकालना है, सिक्योरिटी देना, पूरे फ्लाइट को सिक्योरिटी देना हमारी। इनके हाथ में सिक्योरिटी रहता है फ्लाइट का, तो एक बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है। और धीरे धीरे वर्क प्रोफाइल बदलता है, जैसे जैसे प्रमोशन लेती जाएगी वर्क प्रोफाइल बढ़ते जाएगा। तो मैम ये बता दीजिए इसका फॉर्म कब आता है और एलिजिबिलिटी क्या है? सर इसका फॉर्म हमें 6 महीने का 6 मंथ सर 6 महीने पे आता है। इसके लिए ग्रेजुएशन
27 साल तक की उम्र में। जैसे बैंक का जितने हैं वही सिर्फ स्टैंडर्ड वही है। बैंकिंग का फॉर्म हम खुद पहले फिलअप करते थे, हम उसी स्ट्रीम से ही भरे थे। हम जैसे बैंक का फॉर्म की तैयारी करते थे, सेम वही तैयारी की है, वैसा ही एग्जाम दिया और इसमें मेरा क्वालिफिकेशन मतलब सिलेक्शन हो चुका है। एग्जाम का लेवल कैसा रहता है? लेवल वही नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी आपको सिलेबस इसका सिलेबस एसएससी वाला एसएससी वाला इंग्लिश एयरपोर्ट में इंग्लिश के बिना तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह में ही पेपर 80% मार्क्स रिक्वायरमेंट है, 100% इसका कट ऑफ वैसा नहीं होता, इसमें होता है जितना का पेपर होगा उसका 80% मार्क्स लाना पड़ता है। इसमें परसेंटेज होता है, 100 का पेपर होता है 80%। हाँ 80 मार्क्स लेते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट पर आप कभी भी चल जाइए, हर चीज का रिक्वायरमेंट 80% है। इसलिए आप 79 भी लाइए तो आप फेल। हाँ है ना, स्कूल वाला चीज फिक्स क्या हुआ, फिक्स चीज है। हाँ 100 में आपको 80 तो आप लोग देख सकते हो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो सर अपडेट आप लोग को करते रहेंगे और आप लोग खुद से भी अपडेटेड रहो। टीचर से ज्यादा आप लोग के पास आजकल ऐप है, बहुत सारी चीज है, तो आप लोग इसका आते रहता है। अभी दिसंबर में ही आया था। ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन दोनों? हम सर के पास ही पढ़े हैं या इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। ऑनलाइन हम कुछ भी हेल्प नहीं। कोरोना आ गया था तो ऑनलाइन पढ़े, बाकी वैसे सब टाइम ऑफलाइन ही पढ़े, है ना। और फिर से आएगा ये अगस्त के आसपास फॉर्म, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, साल में 2 बार आता है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे। और बाकी कुछ गाइडेंस का जरूरत होगा तो समीर सर से आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।